सूरज ढलने को था। आसमान में लालिमा छा रही थी। सुंदरगढ़ गांव का माहौल शांत था। इस गांव में रघुनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी हालत दयनीय थी। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और घर में खाने के लिए अनाज के दाने भी मुश्किल से बचते थे। मगर रघुनाथ की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अटूट विश्वास। हर सुबह, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, वह अपने घर के कोने में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता था। वह कहता, हे कान्हा, मेरी रक्षा करो। मैं जानता हूं कि आप मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। गांव वालों का उपहास, गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे रघु, ये भगवान तुम्हारे लिए अनाज उगाने नहीं आएंगे। मेहनत कर, तभी कुछ होगा। गांव के बूढ़े मुखिया ने एक दिन ताने मारते हुए कहा। रघुनाथ सिर्फ मुस्कुरा दिया और जवाब दिया, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर अंदर से रघुनाथ परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल थे। वह खुद भी कई रातों से खाली पेट सो रहा था। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, रघुनाथ भगवान कृष्ण के सामने बैठा और रोते हुए बोला, हे कृष्ण, अगर आप हैं तो मेरी पुकार सुने, मुझे रास्ता दिखाएं। उस रात रघुनाथ को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक साधु सफेद कपड़ों में चमकते हुए उससे कह रहा है, रघुनाथ, सुबह सूरज उगते ही तुम्हें अपने खेतों में एक दीप जलता हुआ मिलेगा। उस दीप का पीछा करो, वह तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बताएगा। सुबह रघुनाथ की आंखें सपने की याद से भरी हुई खुली। उसने सोचा, क्या यह सपना सच हो सकता है? क्या यह वाकई भगवान का संकेत है? दुविधा के बावजूद उसका विश्वास मजबूत था। सूरज उगने के कुछ देर बाद वह अपने खेतों की ओर चल पड़ा। जब वह अपने बंजर खेतों में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां सचमुच एक दीप जल रहा था, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जो हवा के बावजूद बुझ नहीं रहा था। रघुनाथ ने दीपक का पीछा करना शुरू किया। वह जंगल की ओर बढ़ा जो गांव के बाहर था। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रघुनाथ ने अपने डर पर काबू पाया। दीपक आगे आगे बढ़ता गया और रघुनाथ उसके पीछे चलता गया। घंटों चलने के बाद वह एक पुरानी और वीरान मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर बहुत ही रहस्यमय और डरावना लग रहा था। इसके चारों ओर जंगली बेलें फैली हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि यह कई वर्षों से बंद पड़ा है। रघुनाथ ने जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। वहां भगवान कृष्ण की एक विशाल मूर्ति थी जो अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए मुस्कुरा रही थी। रघुनाथ ने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, रघुनाथ, तुम्हारा विश्वास तुम्हें यहां तक ले आया है। तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल अब तुम्हें मिलेगा। कल से तुम्हारी जमीन पर हरियाली लौटेगी। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी पहली फसल तैयार हो तो उसे मेरी सेवा में अर्पित करना। यह सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और उनके आदेश को मानने की प्रतिज्ञा ली। अगली सुबह जब रघुनाथ ने अपने खेतों को देखा तो चमत्कार हुआ। बंजर जमीन में छोटे छोटे हरे पौधे उगाए थे। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। मगर यह तो बस शुरुआत थी। आगे की राह रघुनाथ के लिए और कठिनाइयां लेकर आने वाली थी। रघुनाथ का खेत अब हरियाली से भर चुका था। हर दिन उसकी फसल और घनी होती जा रही थी। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब हैरान होकर उसकी मेहनत और किस्मत की चर्चा करते थे। अरे रघु के खेत में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? यह जरूर भगवान का ही काम है, गांव के बूढ़े मुखिया ने कहा। मगर रघुनाथ जानता था कि यह सिर्फ भगवान के आशीर्वाद और उसके विश्वास का परिणाम था। उसने अपने सपने और मंदिर में मिली दिव्य आवाज को याद करते हुए यह निश्चय किया कि वह अपनी पहली फसल भगवान को समर्पित करेगा। जब फसल पूरी तरह तैयार हुई, उसकी पत्नी ने कहा, रघु, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। इतनी अच्छी फसल मैंने कभी देखी नहीं। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही रघुनाथ ने बताया कि वह पूरी पहली फसल भगवान को समर्पित करेगा, उसकी पत्नी और बच्चे चौंक गए। क्या पूरा अनाज? हमारा क्या होगा? हम भूखे मर जाएंगे, उसकी पत्नी ने कहा।
रघुनाथ के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसका भगवान से किया वादा। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसी रात रघुनाथ ने फिर से एक सपना देखा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, विश्वास कठिनाइयों से गुजरता है। अगर तुमने अपने वादे का पालन किया तो मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। इस संदेश ने रघुनाथ को हिम्मत दी। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना वादा निभाएगा। अगली सुबह रघुनाथ ने अपनी पूरी फसल को बोरों में भरा और गांव वालों की मदद से उसे उस पुराने मंदिर में ले गया। जब उसने फसल भगवान कृष्ण की मूर्ति के चरणों में अर्पित की तो एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। भगवान की मधुर आवाज गूंजी, रघुनाथ, तुम्हारे विश्वास और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे खेत कभी खाली नहीं रहेंगे। हर मौसम में तुम्हें 2 गुना अनाज मिलेगा और तुम्हारे परिवार के जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। रघुनाथ जब मंदिर से लौटा तो उसने देखा कि उसके खेत में नई फसल पहले से भी ज्यादा घनी और हरी भरी हो चुकी थी। यह देखकर गांव वाले भौचक्के रह गए। अब रघुनाथ पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी ईमानदारी और विश्वास की तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के मुखिया ने कहा, हमने हमेशा मेहनत को देखा, लेकिन आज हमने सच्चे विश्वास और त्याग की ताकत को देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, विश्वास की शक्ति असीमित होती है। अगर हम पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हैं तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। 2, त्याग ही सच्चे फल की चाबी है। अगर हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना मिलता है। 3, मुश्किलें परीक्षा हैं। हर कठिनाई हमें मजबूत और सच्चे बनने का अवसर देती है। भगवान सिर्फ हमारी मेहनत और विश्वास देखते हैं। अगर ये दोनों हमारे साथ हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।